नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मारण तंत्र क्या होता है, मारण प्रयोग कैसे किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मारण प्रयोग का काट कैसे की जाए, किस तरह से इसे पहचाना जाए और साथ में ही इस पर किस तरह से प्रयोग को उतारा जा सकता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो मारण तंत्र, क्या सच में मारण क्रिया होती है? क्या सच में उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन जैसे प्रयोग मुमकिन हैं? क्या सच में इन प्रयोगों का हम पे असर होता है? अगर होता है तो कैसे होता है और किस तरह से इसे पहचानें? ये सारे हमारे मन के जो प्रश्न होते हैं उनके आज मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा। तो वीडियो में एक के बाद एक उत्तर देता हूँ। तो तंत्र विद्या, तंत्र विद्या के दो आयाम हैं। एक है अपने खुद के संरक्षण के लिए और दूसरा है शत्रुओं के विनाश के लिए। सच में तंत्र विद्या का जैसे अच्छा उपयोग है वैसा बुरा उपयोग भी है, परंतु बुरा उपयोग जो है वो ज़्यादा प्रचलित हुआ है। तो मैं मारण क्रिया की बात करना चाहता हूँ। मारण ये अत्यंत घातक ऐसी तंत्र क्रिया है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मारण प्रयोग से आदमी को तुरंत नुकसान पहुंच जाता है, तुरंत शत्रु का विनाश हो जाता है, तुरंत शत्रु की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को लगता है, परंतु मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ मारण दो प्रकार से होता है। एक है शीघ्र मारण और एक है सौम्य मारण। तो ये दोनों चीज़ें क्या है ये मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि जो भी ये तंत्र क्रियाएँ हैं ये सच में किसी का भी अहित करने के लिए नहीं है। ये सच में तो हमारे कल्याण के लिए है। जैसे हमारे शत्रुओं के मन से हमारे प्रति जो घृणा है वो नष्ट करने के लिए मारण क्रिया का इस्तेमाल करना है। हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको नष्ट करने के लिए मारण क्रिया का इस्तेमाल करना है। और जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है उनका वशीकरण करने के लिए वशीकरण प्रयोग है। दूसरों के अंदर हमारे लिए जो भी गलत चीज़ें हैं उनको स्तंभित करना स्तंभन क्रिया है। तो फिर इन सभी तंत्रों के उपयोग अत्यंत अच्छी चीज़ों के लिए है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उनकी वजह से जो भी ये तंत्र का जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान उन्हीं की लोगों की वजह से है जो दुष्ट बुद्धि से विविध प्रकार से इन क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो क्या ये करना मुमकिन है या नहीं? अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं दो तीन बातों का आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से आपको ये मालूम पड़े कि ये तंत्र क्रिया मुमकिन है या नहीं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि आद्य शंकराचार्य, तो आद्य शंकराचार्य जो थे वो उन पर एक जगह पे मारण क्रिया या फिर एक विशिष्ट प्रकार से तंत्र घात क्रिया करने का हमें एक उदाहरण मिलता है। जब उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया तो इस तरह से तंत्र प्रयोग किया गया कि उनकी मृत्यु हो जाए। और तभी जब उनकी मृत्यु समीप थी तो उनके एक शिष्य थे, इन्होंने नरसिंह जी का आवाहन करके उस तंत्र को नष्ट कर दिया और उनकी जान बचाई। तो ये इसके लिए यहाँ पे हमारे शास्त्रों में मारण का एक उत्तम उदाहरण दिया गया है। साथ में ही अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँ तो मंत्र महोदधि में भी इस तरह के प्रयोगों का वर्णन है कि किस तरह से मारण क्रिया से शत्रुओं का नाश होता है या फिर किस तरह से ये चीज़ें होती है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो चाणक्य की कौटिल्य नीति है उसमें भी मारण क्रिया का उल्लेख आता है। तो फिर अगर हम सब चीज़ों का अगर रेफरेंस ले ले तो मारण क्रिया तो होती है, उसके सिवा इसका इन चीज़ों का वर्णन नहीं आएगा। तो इसके लिए मारण क्रिया होती है क्या या फिर तंत्र क्रियाएँ होती है क्या? तो हाँ, ये तंत्र क्रियाएँ होती है। साथ में अगर आप पूछना चाहेंगे कि इसको पहचानने का लक्षण क्या है या फिर किस तरह का मारण हुआ है, ये किस तरह से पता चलेगा? तो मारण दो प्रकार के होते हैं, एक शीघ्र मारण है, एक सूक्ष्म मारण है। तो शीघ्र मारण प्रयोग से क्या होता है, व्यक्ति की या शत्रु की जिस पर भी ये मारण होता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। वो तुरंत ही किसी न किसी रोग की वजह से नष्ट हो जाता है। ये है शीघ्र मारण। अभी सूक्ष्म और सौम्य मारण, ये दूसरा जो प्रकार है वो अत्यंत और भी डरावना है।
इसको मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किसी को भी यहाँ पे किसी भी प्रकार से मुझे नुकसान पहुँचाने या फिर मारण प्रयोग के प्रति जागरूक करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो मारण क्रिया की वजह से होता ऐसे है कि विशिष्ट प्रकार के रोग के जो लक्षण है उस शरीर में प्रकट किए जाते हैं, और इस तरह के रोग उस शरीर में प्रकट किए जाते हैं जहाँ पे ये मारण होता है, जहाँ से धीरे 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 करके वो रोग अंदर से पूरी की पूरी तरह से जकड़ने लगता है, और धीरे 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 जिसके ऊपर ये मारण प्रयोग होता है उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, और अंत में उस आदमी की मौत हो जाती है। तो ये है सूक्ष्म मारण। तो ये सूक्ष्म मारण की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत गंभीर होती है। अंत के दिनों में उस आदमी को बोलना तक नहीं आता, दिखता तक नहीं है, सुनाई भी नहीं देता, और वो रोग उसको इस तरह से नष्ट कर देता है जैसे मानो एक पत्ते को अगर हमने आग लगा दी तो वो जिस तरह से नष्ट कर देगा उसी तरह से ये सारी चीज़ें उसे नष्ट कर देती है। तो ये इसके लिए मारण, ये तंत्र क्रिया अत्यंत भयंकर है, और इसका बहुत सारे ऐसे मैंने साधक देखे हैं जिन्होंने सामना किया है और वो बच नहीं पाए, और साथ में ही ऐसे भी साधक देखे हैं जो सिर्फ भक्ति मार्ग से या भगवान दत्तात्रेय की कृपा से वो उन सब चीज़ों से बाहर आए। जैसे कि हमारे एक साधक थे, उनके जो पिताजी थे वो बहुत सालों से गाणगापुर में जाते थे, तो तकरीबन 8 या 9 साल से वो गाणगापुर में रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने दत्त गुरुचरित्र के पारायण कर लिए, और उसके बाद उनकी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन थी अचानक बदल गई, उनको बहुत अच्छे तरह से पैसे मिले और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आगे चल के इन्होंने बाकी सब चीज़ें छोड़ दी, और वहाँ पे उनका जैसे जैसे काम बढ़ता गया उनका भगवान का जो भी करते थे वो कम हो गया। तो एक दिन हुआ ऐसे कि अचानक से उनकी वाचा चली गई, बोलने की शक्ति अचानक से चली गई, और साथ में ही उनको एक हड्डियों के संबंधित ऐसा रोग हुआ जिसकी वजह से अंदर से हड्डियां उनकी गलने लगी। तो फिर होते होते हुआ ऐसे कि उनको 5 या 6 साल तक इतना भयंकर उनको उसकी तकलीफ़ हो रही थी कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर को भी ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे टेस्ट करवाए, बाकी की सारी चीज़ें करवाई, लेकिन कुछ भी उसका परिणाम नहीं हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने किसी हमारे दोस्त के माध्यम से हमसे संपर्क किया, और जब मैंने उनके बारे में सुना तो मैंने उनका एक फ़ोटो मंगवाया। जब उनका फ़ोटो देखा तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये उनके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र का प्रयोग हुआ है, ये अत्यंत भयंकर प्रयोग है। तो इससे उनको बाहर निकालने के लिए आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, और साथ में ही आपको विशिष्ट प्रकार से इनको वो दवाई या फिर बाकी की चीज़ें देनी होगी, तो फिर इनके बचने की चांसेस है वो ज़्यादा है। उसके बाद उनके यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीज़ें करवाई। जैसे कि सबसे पहले उनका जो भी ये रोग और बाकी की चीज़ें थी उसके लिए नरसिंह मंत्र का अनुष्ठान करवाया। वो तकरीबन 1.25 लाख का अनुष्ठान था। उस 1.25 लाख के अनुष्ठान के बाद उनको जो भी चीज़ें मैंने जिस तरह से प्रयोग करने के लिए बोली थी वो धीरे धीरे करके उन पे ऊपर किया गया। तो जैसे जैसे उनके ऊपर इस नरसिंह जो मंत्र था उसका प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इनका रोग धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो तकरीबन 1.25 लाख के जाप से सिर्फ बढ़ना कम हो गया था, परंतु अभी कम होना शुरू नहीं हुआ। उसके बाद एक उनको सिद्ध दत्त यंत्र देकर उसका रोगनाशक दत्त यंत्र बनाया और उनको पहनने के लिए दिया। तो होता ऐसे है कि सच में ये कोई रोग होता ही नहीं है। इसकी वजह से ये जब तंत्र मंत्र किए जाते हैं और विशिष्ट प्रकार से ये तावीज़ या फिर हम विशिष्ट प्रकार से यंत्र बनाकर पहना दिए जाते हैं, तो उन यंत्रों की मदद से जो भी रोग होता है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होता है, क्योंकि शरीर में ये लक्षण जो है रोग के वो विशिष्ट प्रकार से उत्पात किए जाते हैं। उसकी वजह से ये जो रोग होता है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, क्योंकि वो परिणाम तो शरीर में होता ही नहीं है। उसकी वजह से जब उन्होंने वो यंत्र पहना, रोगनाशक दत्त यंत्र, तो फिर उनके जो भी शरीर में जो भी रोग थे वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद उनको मैंने वहाँ पे उनको अतिरुद्र करवाया।
अतिरुद्र का मतलब है कि ये जो भगवान शंकर जी का रुद्र है, उस रुद्र में लघु रुद्र और अतिरुद्र आता है। उसका अतिरुद्र का उनके घर में पाठ करवाया। उसके बाद उनकी जो भी परिस्थिति थी वो सामान्य होना शुरू हो गई और देखते ही देखते उनके जो पिताजी थे वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। अब उनका रोग तो ठीक हो गया था, तकरीबन 1.5 साल का समय गया, 1.5 या 2 साल का। और फिर उसके बाद उनकी वाचा पर जो स्तंभन प्रयोग किया गया था वो भी धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया और तकरीबन 2 या 2.5 साल में उनकी तबीयत पूरी की पूरी ठीक हो गई और वो तंत्र से बाहर आ गए। तो मारण तंत्र में होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मारण तंत्र से तुरंत मृत्यु होती है, परंतु ऐसा नहीं है। जब भी किसी के ऊपर मारण प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे लोग ये धीरे धीरे जो जिसका प्रभाव होता है उस तरह के मारण का उपयोग करते हैं। तो मारण के लिए क्या क्या सामग्री लगती है या फिर किस तरह से ये किया जाता है, ये चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु ये गोपनीय है। तो सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे तो मैं नहीं बताने वाला। जितना हमने देखा है ये चीज़ें आपको क्यों मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये चीज़ें आप क्यों बताते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से प्रयोग होते हैं और क्या होता है, तो जब भी किसी को ये लक्षण नज़र आए तो उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये देखकर उनको उनसे पैसे लूटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लक्षण नहीं मालूम होते हैं। जैसे कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि शरीर गर्म होने से हमें फीवर आता है, तो शरीर गर्म होना इसका मतलब फीवर आना है। तो उसी तरह से किसी भी प्रकार का अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग हुआ है तो लक्षणों से आपको समझ में आएगा कि कौन सा तंत्र मंत्र हुआ है और आप कुछ न कुछ तो ज़रूर कर पाएंगे। इसके लिए ये लक्षण आपको सिर्फ ज्ञान के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आज ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई भी ये नहीं बताता कि इन विविध प्रयोगों के लक्षण क्या है और उसका ये परिणाम है कि बहुत सारे लोग आज लूटे जा रहे हैं। इसी के लिए हमने तंत्र मंत्र ज्ञान का एक कोर्स निकाला है। तो तंत्र मंत्र ज्ञान के कोर्स में आपको यही सारी चीज़ें दिखाई भी जाएगी, सिखाई भी जाएगी और लक्षण भी बताए जाएंगे कि जिसके माध्यम से आप खुद नॉलेजेबल हो। तो उसके लिए ये कोर्स है। तो मैं अपने मुख्य विषय पर वापस आता हूँ। तो होता कैसे है, इनके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले कोई भी तंत्र प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति की 2 या 3 चीज़ों से ये तंत्र प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि पहला है उसके फ़ोटो के माध्यम से, दूसरा है उसने स्पर्श की हुई, जिस पर भी तंत्र प्रयोग करना है उसने स्पर्श की हुई किसी चीज़ उनको उसको चाहिए होती है, या फिर उसके बाल हो या फिर खाल हो, ये दोनों में से कोई भी चीज़ चलती है। साथ में ही उस व्यक्ति की अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति से ज़्यादा घनिष्ठता है तो उसकी भी कुछ चीज़ें चल सकती है। तो इन सब चीज़ों से लेकर ये तंत्र प्रयोग होते हैं। अगर आपकी कोई भी वस्तु उसके पास नहीं है तो फोटो के माध्यम से भी हो सकता है, परंतु वो थोड़ा उसका पॉसिबिलिटी और परिणाम बहुत कम होता है। उसके लिए अगर आप किसी से संपर्क कर रहे हैं, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं जो आपसे हमेशा मिलते जुलते हैं, उन पर आपको कभी कभी इस माइंडसेट से भी देखना चाहिए कि ये हमेशा ही अपना अच्छा चाहेंगे या कभी बुरा भी चाह सकते हैं। तो ये आपकी वस्तुओं के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती है। अब आप पूछेंगे कि वस्तुओं को माध्यम कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक विशिष्ट प्रकार के आप जिस भी घर में रहते हैं, आपका एक विशिष्ट चादर रहती है जो ओढ़कर आप सो जाते हैं। तो उस चादर को जब भी आप देखते हैं, जो भी व्यक्ति वो इस्तेमाल करता है, हमें उसकी याद आ जाती है। और जैसे कि आपको पता है याद क्या होती है, एक प्राण शक्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो जिस भी वस्तु को आप टच करोगे उसके अंदर वो प्राण है, वो प्राण शक्ति संचरित हो जाएगी और वो किसकी होगी, जो इसे इस्तेमाल करता है उसकी। तो उस वस्तु पर कोई भी प्रयोग किया गया तो उस आदमी पर उस प्रयोग का जरूर असर होता है। ये इसके पीछे का शास्त्र है। तो इस माध्यम से वो जब भी कोई तंत्र प्रयोग होता है तो इसी माध्यम से होता है। अब इसका परिणाम कैसे देखें, तो फिर मारण का मुख्य जो परिणाम है वो शरीरों के विविध प्रकार के रोगों के बीच में होता है। जैसे कि अचानक से कोई किसी विशिष्ट प्रकार के रोग का उत्पन्न
उत्पन्न होना, उसके कोई भी मेडिकल सिम्टम्स ना मिलना, साथ में ही बुरे बुरे सपने आना, साथ में ही अचानक से भूख ना लगना, या फिर आँखों के नीचे काले डार्क सर्कल तैयार होना, या फिर विशिष्ट प्रकार से पिशाचों के दर्शन होना। ये सभी के सभी जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई, ये मारण तंत्र की क्रियाओं का परिणाम हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे किसी के भी अचानक से आजू बाजू बहुत निगेटिविटी तैयार होने लगे, उसको घर में अंधेरे रूम में रहना ज़्यादा पसंद होने लगे, उसको लोगों को देखना अचानक से बंद होने लगे, जैसे कि उनको किसी का घर में आना अचानक से पसंद ना होने लगे, या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी अचानक से वाचा चली जाती है, अचानक से देखने की शक्ति चली जाती है, अचानक से सुनने की शक्ति चली जाती है, ये भी एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार से स्तंभन या फिर मारण का परिणाम होता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन इसमें मुख्य लक्षण ये है, अगर मारण की क्रिया है तो ऐसे विशिष्ट रोगों की उत्पत्ति होगी उस शरीर में। जिस रोगों का कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, तब समझ लेना चाहिए ये गुप्त तंत्र प्रयोग हो सकता है। तो अभी इस पर उपचार क्या है, उपाय क्या है, काट क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो इस पर काट ऐसी 2-3 प्रकार से करना संभव है। जैसे कि अगर आपको कभी भी ऐसी शंका आने लगे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से मारण प्रयोग हो रहा है, तो आपको सबसे पहले नरसिंह जी की उपासना शुरू कर देनी चाहिए। नरसिंह जी की उपासना एक ऐसी उपासना है जिसके सामने किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र काम नहीं करते। तो मैंने पिछले वीडियो में या फिर 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने नरसिंह उपासना के ऊपर, नरसिंह गायत्री उपासना के ऊपर एक वीडियो डाली है, वो कृपया करके देख लीजिए। तो फिर ये एक सबसे पहला उपाय है। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण इसमें से कोई स्तोत्र आता है, तो आप बजरंग बाण का विशेष करके पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो 108 पाठ कम से कम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार से तंत्र प्रयोग हो रहा है, तो वो नष्ट तो हो जाएगा, या फिर आपको समझ में आएगा, या फिर उसका प्रतिकार होना शुरू हो जाएगा। अगर तीसरी बात मैं करूँ, आपको देवी कवच आता है, तो देवी कवच हमेशा आपको पाठ में रखना चाहिए। उसके पाठ के माध्यम से आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र काम नहीं करते, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एक प्रयोग है रुद्राक्ष धारण विधि। रुद्राक्ष की मैं अगर बात करूँ, तो रुद्राक्ष अगर विशिष्ट पद्धति से सिद्ध हो जाए और वो सिद्ध करके अगर पहना जाए, तो उससे भी किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोगों को नष्ट किया जा सकता है और उसको रोका जा सकता है। साथ में ही भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र के जाप से भी विशिष्ट प्रकार के जो तंत्र मंत्र के प्रयोग हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे। ये छोड़कर अगर आपको कोई भी इसमें से उपाय नहीं आता, तो एकदम भक्तिभाव से, जो मैंने इससे पहले 1 या 2 दिन पहले दत्तात्रेय अष्टक का वीडियो डाला था, वो भी आप देख सकते हैं। दत्तात्रेय अष्टक के पाठ से किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्रों का नाश हो सकता है। दूसरी चीज़ है, दत्तात्रेय की कृपा बनती है, और जिस पर भी दत्तात्रेय की कृपा हो उसके ऊपर कोई भी संकट कभी भी नहीं आ सकता और कोई भी तंत्र मंत्र कार्य नहीं कर सकते। और अगर आपको इनका परमानेंटली तोड़ निकालना है कि कभी भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग होने ही नहीं चाहिए, तो आपको सबसे उत्तम उपासना है सिद्ध दत्तमाला मंत्र की उपासना। सिद्ध दत्तमाला मंत्र में इस तरह से उसकी फलश्रुति ही बताई गई है कि कोई भी तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, उन सभी के सभी प्रकार के जो भी तंत्र मंत्र है उसका कोई भी परिणाम ना हो, और वो सभी के सभी नष्ट हो जाए, और सभी के सभी जो भी तंत्र मंत्र है उसका परिणाम हम तक ना पहुँचे। इसी के लिए दत्तमाला मंत्र है। वो तो मोक्ष के लिए भी है, परंतु इन सभी चीज़ों के ऊपर दत्तमाला मंत्र एकदम असरदार है। उसके ऊपर कोई भी दूसरी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी इसी विषय में कुछ शंका है, तो आप हमारे नीचे जो ब्लॉग है उस पे जाकर ब्लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई समस्या है तो upaytantra7@gmail.com से हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी हमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।